पांडवों की खून की प्यासी थी द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण भी थे परेशान। अर्जुन और युधिष्ठिर दबाते थे द्रौपदी के पैर, फिर भी रक्त की प्यासी थी द्रौपदी। अपनी जीभ से रक्त की 6 बूंद चाटकर द्रौपदी ने बख्श दिए थे पांडवों के प्राण। महाभारत में द्रौपदी को आप पांडवों की पत्नी के रूप में जानते होंगे, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि असल में द्रौपदी कौन थी। द्रौपदी असल में देवी काली थी, जो दुर्गा जी की ही एक शक्ति हैं, उनका ही अंशावतार है। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। इस संबंध में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। कथा के अनुसार द्रौपदी पांडवों का रक्त पीना चाहती थी। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी हैं और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही हैं। बीच बीच में कह रही हैं कि मैं तुम सबको खा जाऊंगी, तुम्हारे रक्त पीऊंगी। भीम ये देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया वो पहले ही जानते थे, पर कभी समझ नहीं पाए। भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए। भीम ने कहा कि अर्जुन तुमसे बहुत सवाल करता है। मैं आयु में तुमसे और अर्जुन दोनों से बड़ा हूँ, इसीलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। भीम ने कहा तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइए और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहराई और अचानक ही वहाँ प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र सहित कई देवी देवता वहाँ पहुँच गए। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही हैं। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबके पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध से फुफकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली मां में बदल गई। अब वहां जो भी योगिनी उपस्थित थी वह शब्द रक्त देही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। भीम यह सब देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो सामने कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा क्या देखा? भीम ने कहा आपकी माया। कृष्ण ने कहा कोई उपाय है? भीम ने कहा आप बताइए। कृष्ण ने कहा आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत, और तब उनसे पूछना कि क्या चाहिए, और जब पूछें कि क्या चाहिए तो कहना एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेंगी। भीम ने ऐसा ही किया। पांचाली ने पूछा क्या चाहिए? भीम ने तपाक से कहा हम पांचों का अभय। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी खींच गईं और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उनकी जीभ दांत से कट गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा कि ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ऐसा कहते हैं कि पांडव और कृष्ण को अभयदान मिल गया था। महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, बाकी मारे गए और फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का कालरात्रि अवतार महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीता रहा। द्रौपदी असल में कौन है इसकी वानगी हमें तब मिलती है जब वह दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती हैं। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके। धर्मास्था धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे फेसबुक पेज को करें फॉलो और यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।